बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क और मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। IMF का वफ्द भी अब मिलना चाह रहा है चेयरमैन PTI से, तो ये क्या वजह है? क्या स्टेक होल्डर से मिलना ज़रूरी है? चूँकि IMF के वक्त का कहना है कि न सिर्फ हम चेयरमैन PTI बल्कि दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ के चेयरमैन से मुलाकातें करेंगे। 3 माह का प्रोग्राम था, $3 अरब का, तो इस हवाले से अभी तक मुलाकातें जारी हैं। तो इस पर हम डिटेल में बात करेंगे कि वजह क्या है। क्या इससे पहले बहुत सारे इल्ज़ामात लग चुके हैं चेयरमैन PTI पे कि आपने लॉबिंग की प्रोग्राम रुकवाने के लिए, आपने मिसकमिटमेंट किए थे IMF के साथ, तो फिर IMF का वक्त क्यों मिलना चाह रहा है, इस पर भी बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि इलेक्शन कब हो रहे हैं। अगस्त में ये आईनी मुद्दा तो पूरा हो जाएगा, लेकिन टाइम बहुत कम रह गया। अभी तक वफाकी हुकूमत क्यों नहीं डेट अनाउंस कर रही? चेमागोइयाँ हैं कि निगरान हुकूमत आके कुछ करेगी, कोई सरप्राइज देगी। अभी तक चेयरमैन PTI और PTI को रास्ते से हटाने या कि उनको कलदम, इस तरह की चेमागोइयाँ हैं। बड़ी बहसें चल रही हैं कि क्या PTI के लोग इलेक्शन में हिस्सा लेंगे या नहीं लेंगे। इस पे भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज लैपटॉप स्कीम का भी ऐलान कर दिया और बड़ी जज्बाती अंदाज में उन्होंने तकरीर की। स्टूडेंट का लहू गरमाया और लैपटॉप कहा कि हम इस तरह के तकसीम करते रहेंगे। तो मैं चाहूँगा कि पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का एक हमारी टीम ने शॉट निकाला है, वो सुनते हैं कि वो स्टूडेंट्स को मुखातिब हैं, वो क्या कह रहे हैं। तो फिर हम डिटेल्ड में प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। प्रोड्यूसर साहब ज़रा सुनवाएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब आज क्या फरमा रहे थे स्टूडेंट से। मेरा बस चले, ये मेरी बात सुन लें, वसाइल हों तो 1 लाख नहीं, मैं कौम के बेटों और बेटियों को 1 करोड़ लैपटॉप दूंगा इंशाअल्लाह। इसलिए कि इसी में पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली है। और यहाँ पर इशार सुनाए गए, मैं इस शेर पर अपनी बात खत्म करता हूँ कि तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तो कांटों में उलझकर जिंदगी बसर करने की सू कर ले। और नहीं ये शान खुददारी चमन से तोड़ कर तुझको कोई दस्तार में रख ले, कोई जेबे गुलो कर ले। और जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से चाहेंगे, रास्ता वहीं से निकलेगा। ए वतन की मट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद, कायदे आजम पाइंदाबाद। आपने देखा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब काफ़ी जज्बाती अंदाज में उन्होंने स्टूडेंट्स से ख़िताब किया और कहा कि मैं लाखों लैपटॉप स्टूडेंट्स को दूंगा। सलीम सचवानी साहब चलें, कुछ बेहतर तो हुकूमत कर रही है, लैपटॉप भी दे रही है। IMF के साथ बिल आखिर वो मुआहदा भी तय हो गया। आप लोग पर इल्ज़ाम था कि आप लोगों का जो रवैया था, मेरा सवाल कंप्लीट करने दीजिएगा, आप लोगों का जो रवैया था उस वक्त इस चेयरमैन PTI का, वो IMF के पास भी जाते थे और उनको आंखें भी दिखाते थे, फिर एब्सोल्युटली नॉट भी कहते थे। जब आप ले रहे हैं पैसे, कर्जा ले रहे हैं, तो फिर आंखें क्यों इसको दिखा रहे हैं भाई? चले, हो गया मेरा सवाल। सर, ये जो लैपटॉप की आप बात कर रहे हैं ना सर, अगर ये ऑनेस्ट होते, अगर ये इनमें पाकिस्तान की कौम का दर्द होता, अगर इनमें पाकिस्तानी कौम के लिए कुछ सोच होती, तो ये लैपटॉप के साथ साथ लैपटॉप की तालीम भी आम कर चुके होते हैं। और आज पाकिस्तान IT के मैदान के अंदर में इंडिया $150 अरब की एक्सपोर्ट कर रहा है, तो पाकिस्तान कम से कम भी उसकी आबादी के हिसाब से रेशो निकालें तो $50 अरब की पाकिस्तान की एक्सपोर्ट होनी चाहिए। मगर आज पाकिस्तान की एक्सपोर्ट IT के मैदान में कुछ भी नहीं है। 30 साल तक ये हुकूमत करते रहे और आप देख लें पाकिस्तान में खाली लैपटॉप बांटने की हम तकारीर सुनते रहे। कितने लैपटॉप बांटे, कहाँ बांटे, बच्चों को खेलने के लिए दिए या कहीं पढ़ने के लिए दिए। जब हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं लैपटॉप हमारे सिर्फ लैपटॉप बांटने से तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। IT की तालीम आम करने से मईशत में बेहतरी आएगी। और उसके लिए सर आप कह रहे हैं, आपने देखा पाकिस्तान IMF के चुंगल से आज़ाद होने जा रहा था।
पाकिस्तान को आईएमएफ से चुंगल से आज़ाद न होने के लिए ये रिजीम चेंज किया गया था और खान साहब की हुकूमत ख़त्म की गई थी। 40% तेल दुनिया के अंदर में सस्ता मिलने के बाद पाकिस्तान को आईएमएफ के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं रहती, क्योंकि पाकिस्तान के ये 2 अरब 3 अरब डॉलर के लिए रोते रहते हैं। 12 अरब डॉलर की तो पाकिस्तान को 40% के बाद 8 से लेके 12 अरब के दरमियान एज पर मार्केट फ्लक्चुएशन 8 से लेके 12 अरब डॉलर की पाकिस्तान को वैसे ही इसमें बचत आती है सालाना। जितनी गैस और जितनी कंजप्शन हमारी होती है 30 अरब डॉलर की ये बताते हैं। अब इससे कम होती है ज़्यादा होती है, जो भी इस रेट के हिसाब से होती है। तो अगर आप इस तरह निकाल तो हमें आईएमएफ के पास जाने की जरूरत ही नहीं रहती थी। अब ये 2 तेल इनके रूसी जहाज आए हैं, 2 तेलों के 2 तेल रूसी जहाज आने के बाद इनके पास उन्होंने 7.5% डीजल महंगा कर दिया है। अब आप बताएं इन 2 रीस हम तो अब दुआ करते हैं कि तीसरा ना है, क्योंकि वो इंडिया के जरिए आए, रूस से भी नहीं आ रहे। अगर वो रशिया से आते और हमें भरपूर तरीके से कुछ बेनिफिट पहुंचता, आवाम को बेनिफिट पहुंचता, तो शायद आवाम सोचते कि इन्होंने कौम के लिए कुछ तो किया, मगर ये कौम के कुछ करने के लिए आए नहीं है, क्योंकि इनकी तमाम तर गुलामी जो है ना इनकी इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि इनके तमाम तर लूटे हुए पैसे बैरून मुमालिक में। और आईएमएफ के आप जहां तक बात करें तो आईएमएफ खुद चल के आज इमरान खान के पास नहीं किया, जबकि ये शहबाज शरीफ साहब खुद भागते भागते आईएमएफ पास भागे, जबकि बनी गाला में न इनके पास कोई ओहदा है न वो कोई पार्लियामेंट के मेंबर है, मगर फिर भी आईएमएफ उनके पास है। पाकिस्तानी कौम का एक ही ईमानदार लीडर है और वो इमरान खान। इसमें मैं आता हूं, ये मेरी सेकंड स्टोरी है कि आईएमएफ का वफ्द भी जमान पार्क पहुंच रहा है, चेयरमैन पीटीआई से मिलने। कुछ आदाद शुमार स्टेट बैंक ने जारी किए, मैं जरा वो आपकी नजर कर दूं। माली साल 2022-23 के पहले 11 माह के दौरान वफाकी हुकूमत ने 11,130 अरब रुपए के कर्जे मजबूरी तौर पर लिए। अब ये डिटेल्ड आ रही है, जिसमें मकामी कर्जों में 5 अरब 968 और जबकि गैर मुल्की कर्जों में 5 अरब 161 रुपए का इजाफा हुआ। स्टेट बैंक की जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक वफाक हुकूमत माली साल 2022 और 2023 के पहले 11 माह में मतलब 329 दिनों में योमिया बुनियादों पर 33 अरब 89 करोड़ रुपए योमिया बुनियादों पर। शाह साहब, हुकूमत की कारकर्दगी की जरा रोशनी डालें आप, तो फिर मैं ब्रेक की तरफ जाता हूं। हुकूमत तो साजिद आप देख रहे हैं कि पंजाब में जो है वो किन किन लोगों को फॉर्च्यूनर्स दी जा रही है नए मॉडल की निकाल के। ट्रू, बड़ी इन्वेस्टमेंट है, बड़ा पैसा है, ठीक है। हालांकि मैं अभी गुफ्तगू सुन रहा था सलीम सचवानी साहब की, तो मैं इनसे पूछता हूं कि आईटी की मिनिस्ट्री एमक्यूएम को किसने दी थी? इनके दौर से मिली थी, अभी तक कोई तब्दीली नहीं आई। अगर आईटी को इम्प्रूव करना था और आईटी पे कोई काम करना था तो इनकी हुकूमत में कोई चेंज आना चाहिए था, कोई सही लोग के हाथ में जानी चाहिए थी आईटी की मिनिस्ट्री। बहरहाल ये इनकी बात है। दूसरी बात 3 अरब डॉलर की बात कर रहे हैं। 3 अरब पहले बात पूरी करूंगा। 3 अरब डॉलर तो खाली हेस्कोल के मामले में इनके शौकत तरीन खा के बैठे हुए, वो मामला गबन कर गए सारा। 1 करोड़ उनका उनके अपने पास आया था जिसको छुपाया गया, वो पूरी इन्वेस्टिगेशन दबाई गई। मेरे पास 3 अरब डॉलर का हिसाब है जिसकी बात कर रहे हैं कि 3 अरब डॉलर क्यों हो गए, कैसे हो गए, तो वो क्यों खा लिए गए, वो कहां चले गए? उसमें इमरान खान ने तो नहीं कहा था खा लो। शौकत तरीन साहब ने क्या किया उस वक्त? वो हेस्कोल का पूरा प्रोजेक्ट आपके सामने कहे तो मैं भी आपको लेटर दे देता हूँ। दे दें, आप दिखाएं लेटर। बिल्कुल दूंगा आपको, आप दिखाएं, बिल्कुल सेंड कर देगा आपके नंबर। खाली जबानी बात है। और आपने इस्तेमाल किया सर, आपको लम्स एमक्यूएम के ऊपर एतराज है कि एमक्यूएम को क्यों दी मिनिस्ट्री? यहाँ आपने आपको खालिद मकबूल सिद्दीकी के ऊपर एतराज है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी वजाहत करें सर। मेरा एतराज पाकिस्तान आप चला रहे थे, आपके चेयरमैन चला रहे थे, वज़ीर आज़म वो थे, कुछ भी थे। आपको एतराज एमक्यूएम के ऊपर है, आपको खालिद मकबूल सिद्दीकी की तरह वजाहत करते हैं। आपने आईटी के आप वजाहत ये कर रहे हैं, आपको एमक्यूएम पे एतराज है या खालिद मकबूल सिद्दीकी के ऊपर? उनको आईटी की नॉलेज नहीं थी, उनके हवाले की गई। पहले आप अपना एतराज वादे करें तो उसका जवाब भी मैं आपको कर दिया। नहीं, आप पहले एतराज ये करें ना, आपको किसको एतराज है? खालिद मकबूल सिद्दीकी के ऊपर। ब्रेक के बाद जवाब ले लेते हैं। प्रोड्यूसर साहब जरा ब्रेक पे जाते हैं। ब्रेक के बाद हमें राशिद मनान साहब ज्वाइन करेंगे। आपका ताल्लुक जमात इस्लामी से। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खुश आमदीद। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और बात कर लेते हैं। अब चूंकि हमारी कोशिश होती है कि हम लास्ट में कराची और सिंध की स्टोरी को शामिल करें, लेकिन अभी कर देते हैं। फिर लास्ट में हम बात करेंगे कि IMF का वफ़द मिला है आज चेयरमैन PTI से, लेकिन उन्होंने कहा है कि खुशाइन कहते हैं हम इस प्रोग्राम को। इस पर हम बाद में बात करेंगे। फिर बात करते हैं, हमारे ज़राए बता रहे हैं, आपको याद होगा बहुत कुछ माह पहले एक चीनी स्कैंडल आया और हमने देखा कि पाकिस्तान की चीनी, सिंध की चीनी हमें अफ़गानिस्तान से स्मगल होते हुए नज़र आई। अब हमारे ज़रा ये बता रहे हैं कि सिंध से गंदम की नकलो हरकत भी अब हो रही है और गंदम भी अब बलूचिस्तान से होती हुई कहीं अफ़गानिस्तान तो नहीं जा रही। तो इस पे भी हम बात करते हैं कि ये इस तरह की ख़बरें क्यों गर्दिश कर रही हैं। और बावसूख ज़राए का कहना है कि अब सिंध से गंदम भी शायद अफ़गानिस्तान जा रही है। मेहमान को मैं वेलकम करूंगा। राशिद मनान साहब ने मैं ज्वाइन किया है। आपका ताल्लुक जमात इस्लामी से, ज़रा इस पे ज़रा मैं ले लूँ कैटेगोरिकली। सर, हमारे ज़रा बता रहे हैं अब गंदम भी जा रही है, तो कहाँ है चेक एंड बैलेंस? अब तो 1 महीने की रह गई हुकूमतें, फिर निगरान हुकूमतें आनी है, केयरटेकर उन्होंने आके संभालना है। तो ग्रिप नहीं है क्या हुकूमतों की? ये क्यों हो रहा है, या कि हम अभी भी मोहब्बतां सच्चियाँ में निभा रहे हैं सबके साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोग्राम में लेट पहुँचा, ताख़ीर साहब का बहुत शुक्रिया। पता नहीं मुझसे पहले बात हुई है नहीं। आज कुरान की बेहुरमती पे पूरी दुनिया भर में एहतजाज हुआ है। तो सबसे पहले तो हम 2 लफ्ज़ उस पर कहना चाहेंगे आपके तवज्जो से कि देखिए, इमरान खान की PTI वाले जो हमारे सजवानी साहब बैठे हैं, इनकी रेड लाइन इमरान खान है, चेयरमैन PTI। चेयरमैन। एक मिनट मेरी बात करिए प्लीज। आप बोलते बीच में बहुत ज़्यादा है। आप PTI के चेयरमैन की इनकी रेड लाइन इमरान खान है, पाकिस्तान की रेड लाइन पाकिस्तान है, पाकिस्तानियों की रेड लाइन पाकिस्तान है, और हमारे मुसलमानों की रेड लाइन कुरान है। तो मुसलमान कुरान जो है, कुरान के ऊपर जो है, आप खामोश हो रहे हैं। दिनों से टॉक शो में आते हैं, आपको पता है। इल्जाम न लगाएगा ना, आप जब इल्जाम लगाएंगे तो आपको सुनना पड़ेगा। इल्जाम लगाएंगे तो आपको सुनना पड़ेगा। इल्जाम लगाएंगे तो आपको सुनना पड़ेगा। इल्जाम नहीं लगाए, आप इल्जाम न लगाएंगे, आप इल्जाम लगाएंगे तो आपको सुनना पड़ेगा। कोई नहीं है मेरे बड़े झूठ बोले वो सबसे बड़े चोर है। झूठ बोले तो आप ज्यादा झूठ बोले वो ज्यादा बड़ा चोर है। आप खुद चोर हो, मजम्मत कर रहे हैं, मजम्मत करें आप, आगे की मजम्मत करें तो ये मजम्मत करने से कोई एहसान नहीं हो सकता। दुनिया तमाम मुसलमान खामोश है, न लगाना, मजम्मत करें। एक अच्छे काम की मजम्मत, एक अच्छे काम की मजम्मत इमरान खान का नाम एक अच्छे काम तो तमाम मुसलमानों को एक मुट्ठी होना चाहिए, चाहे इमरान खान, मगर जो इनको जो इमरान खान से वो आपका तरीका सही नहीं है, अपना तरीका दुरुस्त करें। ठीक है सलीम भाई, ठीक है। देखिए जी, इमरान खान इनकी रेड लाइन होगा, ठीक है। पाकिस्तानियों की रेड लाइन पाकिस्तान है, हमारी रेड लाइन कुरान है। ठीक है। ताकों में सजाया जाता हूँ, आंखों से लगाया जाता हूँ, ताबीज बनाया जाता हूँ, धो के पिलाया जाता हूँ, ये है कुरान की फरियाद। लेकिन कुरान के लिए निकलते नहीं है, सिर्फ मजम्मत नहीं होती है। इमरान खान ने एक बार असेंबली में जब नवाज शहबाज शरीफ तकरीर करे थे वज़ीर आज़म बनने के बाद और इंडिया को क्रिटिसाइज करे, तो इमरान खान ने कहा था कि क्या मैं हमला कर दूं? आज बोले ना इमरान खान कि जिस स्टूडेंट के खिलाफ हमला कर दूं, क्यों नहीं करते हमला? क्यों नहीं करते? इसलिए कि बात यह है कि आपने हमला नहीं, एहतजाज करें, सबका हक है, और जिसने ये मलाउन ने काम किया है उस पर नालत बेशुमार। ठीक है, देखिए ये हर 10-12 साल बाद क्यों होता है? ये इसीलिए होता है, स्टैंड लेना है, इसीलिए होता है ना कि इमरान खान ने अपनी हुकूमत में कौन से बहुत बड़े तीर मार लिए थे। आज अगर ये नहीं तो कश्मीर के लिए 5 मिनट के लिए कश्मीर चौक पर एहतजाज किया था, आपने बहुत बड़ा काम किया कि कश्मीर जमात इस्लामी ने। बात यह है कि उम्मत मुस्लिमा कभी भी एक नहीं होती इन मामला में। जब कुरान का मामला होता है, नौजुबिल्लाह तौहीद रसात का मामला होता है, तो सारे के सारे उस वक्त इकट्ठा हो जाते हैं वक्ती तौर पे। ये OIC का काम है, ये तमाम ममालिक जो इस्लामी ममालिक उनके सदर और वज़ीर आज़म का काम है, उनकी उस लेवल पे काम होना चाहिए, मुजाहिरे उस लेवल पे होने चाहिए और मैसेज होने चाहिए, और सारे मुल्कों को चाहिए कि इनके सफीरों को बुलाएं, उनको तंबी करें
10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 7 दिन के लिए उनको टर्मिनेट करें, बाहर भेजें कि जी हम 7 दिन के लिए आपसे ताल्लुक कर रहे हैं। एक अलामती एहतजाज तो कहीं ना हो ना कि आदमी स्वीडन के सफीर को बुलाए, सारे मुल्क वाले फैसला करें कि हम 7 दिन के लिए तमाम स्वीडन के सफीर को, फ्रांस के सफीर को जो ऐसा कर रहा है उसको 7 दिन आगे आपका मैसेज जेयूआई का भी हम मौकिफ शामिल करते हैं। सेक्रेटरी आप जमीयत उलमा इस्लाम सिंध के, जेयूआई से आपका ताल्लुक है। मौलाना मोहम्मद गया साहब ने मुमकिन हमें ज्वाइन किया है। गया साहब क्या आप सुन सकते हैं? मुमकिन है उनसे हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। उनसे राब्ता प्रोड्यूसर साहब जब तक बहाल करते हैं, उनसे हम मौक़िफ़ ये लेना चाह रहे हैं कि जो IMF का वफ्द अब चेयरमैन PTI से मिल रहा है, बहुत सारे इल्ज़ामात वफाकी हुकूमत ने लगाए हैं। तो मैं पहले स्टूडियो में ज़रा शाह साहब, आपको याद होगा अभी 3 दिन पहले भी जब ये मुआहदा हो गया था 9 माह का, तो वफाकी हुकूमत ने कहा कि PTI के लोगों ने ख़त व किताबत की कि ये हमारा प्रोग्राम रुके, लेकिन देखें हम IMF के साथ मुआहदा करके आ गए। तो फिर आज पूरा ये वफ्द IMF का इमरान खान के साथ बैठा हुआ है। जी बिल्कुल साजिद, खबर बिल्कुल तस्दीक शुदा है कि चेयरमैन PTI के पास जो ही वफ्द गया है, लेकिन देखें इसके पीछे क्या है वहाँ थोड़ा देखें। आपने देखा होगा कि एक इंटरनेशनल मीडिया की सहाफ़ी खातून भी मौजूद है वहाँ पे और दीगर डेलीगेशंस के लोग मौजूद हैं। तो ये एक मामला ऐसा होता है कि इसमें तमाम लोगों को इसका मतलब वो जो हुकूमत इल्जाम लगा रही थी वो इल्जाम है ना, वो झूठ पे मबनी थे। देखें वो हुकूमत बेहतर जानती है, हमें तर्जुमानी मैं लेता हूँ। गया साहब क्या आप सुन सकते हैं? गया साहब ने ज्वाइन किया, आपका ताल्लुक जेयूआई से, सेक्रेटरी से ने आप जमीयत उलमा इस्लाम के। सर खुशामदीद कहेंगे शो में। सर बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। सर ऑडियो बढ़ाइएगा प्रोड्यूसर साहब। मौलाना मोहम्मद गया साहब, आज आपने देखा कि ये जो IMF का वफ्द था वो चेयरमैन PTI के पास गया है। सर आपकी आवाज कैसी है? क्या फरमा रहे हैं? अब बेहतर आ रही है आवाज सर? मौलाना मोहम्मद गया साहब। जी फरमाइए। सर IMF का वफ्द चेयरमैन PTI से मुलाकात के लिए गया है सर। इस बारे में हम यही कह सकते, हेलो जी 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 जी, इस हवाले से यही कहा जा सकता है कि IMF का वफ्द सीधा PTI के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब के पास जा रहा है। हाँ। अब इमरान खान साहब ही कौम को इसका जवाब देंगे कि इस मौके पर ये हालात की नजाकत को देखते हुए हाँ। IMF का वफ्द जाकर के इमरान खान से क्या करने, क्या मांगने, क्या तलब करने, क्या देने जा रहा है, इसका जवाब वही देगा। नहीं तो हुकूमत इल्जाम लगा चुकी है चेयरमैन PTI पर कि आप ये प्रोग्राम रुकवाने में अपना कलीदी किरदार किया था, लेकिन वो तो चले गए चेयरमैन PTI के पास। लेकिन अगर हुकूमत की तरफ से इल्जाम है तो हुकूमत के पास जरूर इसके लिए शवाहिद भी होंगे। तो हुकूमत आप है ना मोहम्मद गया साहब, हुकूमत आप हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हम हुकूमत का हिस्सा है, PDM का हिस्सा है, और हुकूमत इसके बगैर किसी वजह के कोई इल्जाम नहीं लगाती। वो शवाहिद और सबूत दे करके हमेशा इस तरह की बात करते हैं। तो वो जिन पे आप इल्जाम लगा रहे थे, जरा ये बता रहे हैं कि वो एतमाद में लेने गए हैं चेयरमैन PTI को कि हम पैसा दें या ना दें? अगर इस हद तक पोजीशन जा चुकी है, अगर इस वक्त नौबत यहाँ तक आ गई है, तो फिर PDM का जो मौकफ था, जो PDM उस वक्त कहा करती थी कि इमरान साहब और देश के दरमियान जो मुआहदे हैं वो इस वक्त कौम के लिए और मुल्क के लिए तबाकुन है, अब वो बिल्कुल इसकी वजाहत होगी और बिल्कुल हो गई। आप कॉल पे रहें, आप कॉल पे रहें। चेयरमैन PTI के एक नुमाइंदे यहाँ बैठे हैं, उनसे मैं जवाब लेता हूँ। सर हुकूमत अभी भी कह रही है कि अब तो क्लियर हो गया कि आपकी दोस्तियां IMF के साथ कुछ ज्यादा ही हैं। सर ये इसलिए गए IMF इनके पास, इमरान खान साहब के पास, कि इनको पता है कि ये 1 महीने के मेहमान हैं। अच्छा। और इनको अवामी मकबूलियत कुछ भी नहीं है। ऐसा ना हो कि हम मुआहदा करें और आने वाली हुकूमत जो है इसके ऊपर एतराज़ात उठाए। तो इसलिए उस एतराज़ात को रफा करने के लिए ये IMF को हाँ करते हैं तो इमरान खान का जो है ना वो बड़ापन होगा कि वो IMF को कहेंगे कि ठीक है प्रोग्राम जारी रखें, क्योंकि पाकिस्तान सबसे बोल दिया, चेयरमैन PTI ने बोल दिया कि हम खुशाइन कहते हैं जी। पाकिस्तान सबसे पहले है, तो जब सबसे पहले पाकिस्तान है तो हमें जाहिर सी बात है हमें पाकिस्तान के लिए हाँ करना है, चाहे कितने इख्तलाफात आपस के क्यों ना हो। अगरचे इनकी बहुत सी गलती, अगर कल आपकी हुकूमत आती है तो हुकूमत ने आप पे इल्जाम लगाया कि आपने खतों किताबत लिख के प्रोग्राम रुकवाने की कोशिश की है। बहुत सी गलतियों ही की वजह से जो आज हमें IMF के पास इस तरह भिखारियों की तरह जाना पड़ा है। ये पीछे गए IMF के चेयरमैन से मुलाकात करने के लिए, पहले वजीर आज़म है ये
जो पहली दफा जो हुआ है कि IMF के पीछे मुज़ाकरात करने के लिए इनके मुल्क में गए, पहले वज़ीर आज़म जो पाकिस्तान के गए इनके पीछे मुज़ाकरात करने के लिए, और श्रीलंकन जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने सिफारिश की है इनको कि भाई इनसे बात करो और उनके मामले को हल करो। श्रीलंकन से प्राइम मिनिस्टर की सिफारिश के ऊपर वहाँ पे जो इनको मुलाकात हुई, वरना इनसे मुलाकात भी ना होती। हम लोगों को इस हद तक तो इसको इन करप्ट हुकूमत ने तस्लील करवा दी है दुनिया के अंदर। मौलाना कॉल पर मौजूद है। मौलाना मोहम्मद गयास साहब, इसको अब तो आपको सबूत दिखाने पड़ेंगे सर। हेलो सर, सबूत दिखाने पड़ेंगे आपको। क्या चीज? जो IMF आपने इल्जाम लगाया था चेयरमैन PTI और PTI पर कि आप लोगों ने खतो किताबत करके प्रोग्राम रुकवाने की कोशिश की है, आप इस मुल्क के वफादार नहीं है, तो वो सबूत देना सर कौम को आप लोग। गुजारिश है साजिद साहब, हमने रोज अव्वल ही PTI के हवाले से, इमरान खान के हवाले से हमने जो कहा था वक्त ने सारे सबूत इमरान साहब और PTI के हवाले से वक्त के सारे सबूत दे दिए। नहीं तो इसका मतलब क्या है? हुकूमत में आप हैं, स्टेक होल्डर आप हैं, वो तो अब एक MNA भी नहीं रहे, तो फिर इमरान चेयरमैन PTI, हाँ MNA भी नहीं रहे, मिनिस्टर भी नहीं रहे, इस वक्त PM भी नहीं रहे, CM भी नहीं रहे, लेकिन उसके बावजूद मगर पाकिस्तान कौम की आवाज है और पाकिस्तान कौम इनके साथ है। कहते हैं तो फिर IMF का उनके पास क्यों जा रही है? क्या है? तो इसका मतलब इमरान खान के पास जाने की नौबत क्यों आई? ठीक है, बताएं। तो यही हमारा सवाल है, इसका जवाब इमरान खान देंगे। उसके पास चेयरमैन ये PTI के लोग कह रहे हैं कि IMF आप पर एतमाद ही नहीं कर रहा। हाँ, अगर IMF हम इस वक्त हुकूमत के ऊपर एतमाद ही नहीं कर रहा है, तो फिर इमरान खान साहब के ऊपर भी इस वक्त पाकिस्तानी आवाम एतमाद नहीं कर पा रहा है। इसका मकसद ये कि IMF और इमरान मिलकर के पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहिए। जिस तरह इमरान खान साहब ने कुछ दिन पहले 9 मई को उन्होंने पाकिस्तानी तनकीबात को जिसका नुकसान पहुंचा है, तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिल रही। ठीक है, आगे आपका पॉइंट। बहुत शुक्रिया मौलाना मोहम्मद गयास साहब, आपने JUA का मौक़िफ़ दिया। सर शाह साहब वहीं से कंटिन्यू करें। बहुत सारे इल्जाम लग चुके हैं, क्या अब वो इल्जाम धुलने की तरफ हैं? कल ये हुकूमत अगर PTI की बन जाती है तो वो एविडेंस मांगेगी कि आप लोगों ने हम पर इल्जाम लगाए थे कि हम ये प्रोग्राम रुकवाने में हमने लेटर लिखे कि हुकूमत को आप पैसे ना दें, ये शराइत रखें, इलेक्शन की शराइत रखें, मुल्क में अनसर्टेनिटी ख़त्म हो तो फिर आप पैसा जारी करें। बहुत सारी एक कहानियाँ हुकूमत ने घड़ी थी, क्या इस मुलाकात के बाद वो ख़त्म होती हैं? देखिए साजिद, चेयरमैन PTI जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पे अपनी स्पीच जो है वो कौम से खिताब के लिए जो है वो सोशल मीडिया पे एक्टिव करते हैं, और उसमें मैं समझता हूँ कि उनकी आप लोगों के तमाम लोगों के हर सवाल का जवाब मौजूद होता है। ठीक है, वो खुद बता रहे होते हैं कि मैं क्या चाह रहा हूँ। ओवरसीज मीडिया को इंटरव्यू देते नजर आते हैं वो कई जगह पे, तो वो अपने जवाब खुद दे रहे होते हैं। जहां तक ये सवाल हो रहा है कि IMF के हवाले से टीम क्यों गई, देखिए ये पेंडोरा बॉक्स जो है वो ज्यादा देर का नहीं है, अच्छा खुल जाएगा। इसकी हकीकत ये है कि आज हुकूमत ने जो है वो इंश्योर किया है IMF को कि जी $6 अरब नहीं, हम $8 अरब की इंस्टॉलमेंट भी देंगे, हम आपको देंगे। ये तमाम चीजें जो है क्लियर हो चुकी और पहली असाइनमेंट उतर चुकी है आपके पास, ठीक है, उतर चुकी है। ऐसा तो नहीं कि अब मजीद उसको जो है डिले किया जाए, डिले तो अब नहीं होना, अब तो पार्ट 2 का इंतजार है। तो इमरान खान के पास जाने का IMF का मकसद सिर्फ ये था कि इमरान खान ने जो तहफ्फुज़ात, जहां तक मेरी राय है, मैं किसी की बात नहीं कर रहा, मैं हुकूमत की बात नहीं कर रहा, तहफ्फुज़ात का जो इजहार उन्होंने किया था कि ये तहफ्फुज़ात हैं, तो वो तहफ्फुज़ात क्योंकि उन्होंने डील रोकी थी, आपको याद होगा उनके दौर हुकूमत में, तो वो तहफ्फुज़ात IMF का जाने का राइट बंद। मैं किसी को अगर 2 लाख रुपए दे रहा हूं तो मैं जाकर 100 जगह से मालूमात लूंगा, ये बंदा वापस करेगा नहीं करेगा। तो इमरान खान श्योरिटी क्यों ले रहे हैं? इमरान खान श्योरिटी नहीं दे रहे हैं, फिर वो तहफ्फुज़ात के तहत वहां पे जो है IMF की टीम बैठी कि आपने ये चीजें जो है वो रोकने की रीजन क्या है? हुकूमत कह रही है Who is chairman PTI? PTI खत्म कह रहे हैं, लेकिन वफ्द वहां बैठा हुआ है, तो वफ्द वहां जाएगा। देखिए स्टेक होल्डर है वो। अभी फिलहाल एक सियासी जमात के चेयरमैन ने, किसी ने उनको नायल नहीं किया है, किसी ने बैंड नहीं किया PTI को, तो वो जाके वहां से अपने तहफ्फुज़ात तो लेंगे ना कि आपने मुल्क के लिए बात की, पूरे पाकिस्तान। आ गया आपका पॉइंट, आ गया। अब मैं जमात से फिर मैं आता हूँ सर, जी मैं आता हूँ आपके पास। सर जी मुझे पहले इस बात का, क्योंकि जमात इस्लामी और आप क्योंकि खुद भी मंझे हुए पॉलिटिशियन है, ये IMF का वक्त सबसे मिल रहा है, मिलना चाहिए, अच्छी बात है।
हम ये सुन रहे थे कि पीटीआई ने प्रोग्राम रुकवा दिया, पीटीआई ने जुल्म कर दिया इस मुल्क पर, चेयरमैन पीटीआई इनके साथ मिलके पाकिस्तान को तबाह करने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। आज तो वो एक एमएनए भी नहीं है और उनकी पार्टी 9 मई के बाद आपको पता है क्या हालात हो गए, अभी तक अताब में। आज वो वफ्द कह रहा है कि हम खान साहब से मिलेंगे पहले। सबसे पहले तो मैं सचवानी साहब से कहूँगा कि तहम्मुल से सुने, टॉक शो को खराब ना करें। बता दे फिर वो उनका मौका। देखिए बात यह है कि जिस इमरान खान को पेट्रियट और महब वतन कहते हैं, इसी इमरान खान ने एक टीम बनाई थी, उनका ओपनिंग बैट्समैन था असद उमर। 1.5 साल तक IMF के दर पे माथे रगड़ता रहा है। इमरान खान खुद माथे रगड़ चुके हैं। 1.5 साल के बाद IMF का पहला फंड जारी हुआ था, जिसकी वजह से हमारी पाकिस्तान की मैशत खराब हुई और सारे पाकिस्तान के एक बड़े तंजिया निगारों ने, साफियों ने इस बात पर आवाज़ उठाई कि इमरान खान की IMF में देर से जाने की वजह से मुल्क की मैशत बर्बाद हुई, हमारा ग्रोथ रेट नीचे आया। अभी मैं बता, ये देखिए ये जो बड़े बड़े इदारे होते हैं ना, ये सबसे मुलाकातें करते हैं, इनका स्टेक होता है, ये मालूमात लेते रहते हैं। ये इमरान खान के उस लेटर पे जब वो बतौर वज़ीर-ए-आज़म थे और मुल्क के साथ गद्दारी करते हुए शौकत तरीन की वीडियो लीक हुई है उसके साथ और वो आपके जिम्मे है, तो इन्होंने मुल्क के साथ गद्दारी की थी कि IMF का IMF के पैसे रुकवा दो। ये पाकिस्तान के मुखलिस नहीं है, वो तहफ़्फ़ुज़ात बतौर वज़ीर-ए-आज़म PTI की हुकूमत में थे, लिहाजा उस तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए IMF की टीम आई है उनसे पूछने के लिए कि आप जो तहफ़्फ़ुज़ात आपके थे, तो इस तहफ़्फ़ुज़ात की सूरत में आपने हमारे जो हमसे जो वादे फुलफिल नहीं किए, तो अब आप क्या फिर पाकिस्तान में इसी इंतशार की सियासत को रखेंगे, या आप अब भी चाहते हैं कि पाकिस्तान को IMF का कर्जा न दिया जाए? तो इसका ये मतलब नहीं कि उसको अप्रिशिएट किया जाए, बल्कि वो मिलने नहीं करने थे, डांटने गए थे मेरे अल्फाज में। अच्छा, आपका ये कहना है ये 2 दिन डांटने गए हमारे भाई जो कह रहे हैं ना, हमारे भाई, अच्छा। ये 2 दिन का पिंडरा बक्स है, ये बड़ी मिठाइयाँ खाते हैं, ठीक है, जब तालियां बजाते हैं फौरन 5 मिनट में ये हो गया वो हो गया। देखिए बेसिकली बात यह है कि ये दीवाने का ख्वाब है, अच्छा, कि जी इमरान खान वापस आएंगे, ठीक है। ये आज का आपके टॉक शो में मैं बता के जा रहा हूँ, दीवाने का ख्वाब है कि पाकिस्तान में इमरान खान वापस आएंगे। ये जो खामोशी नजर आ रही है ना, ये शो है दरिया के अंदर, मौज है अंदरूनी दरिया, बैरूनी दरिया कुछ नहीं, ये शोर शराबा है। ये जो हमारे इंटेलिजेंस अदारे हैं इमरान खान के खिलाफ, वो शवाहिद जमा कर रहे हैं कि इस मरतबा जब इमरान खान पे हाथ डाला जाएगा तो उस पूरे शवाहिद के साथ डाला जाएगा और फिर कोई जहाँ बख्शी उनकी होनी नहीं है। ये मैं आपको बता दूं, जो जिस शख्स ने 9 मई का वाक़या कराया है वो मास्टरमाइंड वही है जिसका नाम इमरान खान है। चले, आपने इल्जाम सारे लगा दिए चेयरमैन PTI पर, अब आपको मौका मिलेगा भरपूर। सर आपने दोनों तरफ की राय ले ली। जमात इस्लामी कह रही है कि दरअसल ये जो वफ्द गया था चेयरमैन PTI के पास, ये उनको डांटने गया है, झाड़ पिलाने गया है। अब आपका सर मौक़िफ़? झूठ बोलने में बहुत एक्सपर्ट है, अब इनको एक्सपर्टी को मैं मानता हूँ कि बड़ी मास्टर है। मैं आपकी बात आपके चुप रहा, काटा था पहले, चुप रहा ना आपकी बात में। जी ये मोटरवे के गिर्द गरीब आबादियों में जो लोग रह रहे थे उनके लिए पनाहगाहें बनाई, पनाहगाहें बनाने वाला जो है वो गद्दार है। लोगों का एहसास प्रोग्राम के तहत लोगों को 12-12 हज़ार पे पहली दफा शुरू किए, वो एहसास प्रोग्राम एहसास करके लोगों के लिए एहसास करने वाला जो है वो गद्दार है। लोगों को 10-10 लाख गरीबों को सेहत कार्ड के लिए दिए, वो सेहत कार्ड देने वाला जो है वो गद्दार है। और ये तमाम और लंगर खाने जो ताकि कोई भी भूखा पेट न सोए वो खोलने वाला गद्दार है। और ये तमाम चीजें बंद करने वाले वो मुहिब्बे वतन है। ऐसे छोटा माइंडसेट है, ऐसे मुहिब्बे वतनों से अल्लाह की पनाह मांगते हैं हम। छोटा माइंडसेट, अल्लाह की लानत देखते ऐसे मुहिब्बे वतनों के जिनमें गरीबों का एहसास नहीं है। देखें, अब आप इंटरप्ट करें ना, देखें इन्होंने किया मुझे बहुत, बस अब आप ना करें ना, देखें मैंने संजवानी साहब से चीख चिल्ला के पूछते हैं, जैसे उनके पास सच सुनने का। अब मैं बता मेरी बातों तुमने झूठ बोला, झूठ बोली, बता दो मेरे को कि ये सिर्फ झूठे बातें करके वो खुश स्वीडन के वाक़ये के वाक़ये के ऊपर कौम को मुत्तहिद होना चाहिए। कौम में तफरका डाल रहे, ये स्वीडन की बात कर रहे हैं तो पहले इमरान खान को बुरा भला कह रहे हैं, स्वीडन के वाक़ये की मजम्मत कर, आज इसी का फायदा उठाते हैं ये गयार इसी का फायदा उठाते हैं। और जो है ना ये कलाम पाकी बेहरमती की जरूरत होती है,
सबसे मैं आपको तमाम दीनी जमातों से अपील करूंगा कि वो सब मिलकर फंड इकट्ठा करें और इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर में स्वीडन हुकूमत के खिलाफ जो केस दाखिल करें। कानून बनना शुरू हो गया। सर वो कहा तो खान साहब ने यूएनओ में तकीद की थी, बहुत से ममालिक में कानून बन चुका है, मगर आज भी बहुत से ममालिक में कानून कवानीन मौजूद नहीं है। तो जिन ममालिक में कवानीन है या नहीं है, मगर स्वीडन को मुकदमा होना चाहिए, मुझे तो माफीनामा इनका होना चाहिए, स्वीडन हुकूमत का माफीनामा होना चाहिए। नहीं सर, बात ये नहीं है कि ये उस जज को मुअत्तल करे, वो जज जिसने परमिशन दी उस जज को मुअत्तल किया जाए, उस जज को सजा दी जाए कि उसने इस तरह की इजाजत कैसे दी। ठीक है, मुझे मेरे सवाल का कैटेगरी जवाब दे ताकि हम आगे की तरफ जाएं। और सर आईएमएफ की एक बात रह गई, जो असल बात आप ये कह रहे थे कि आईएमएफ के पास क्यों गए, ये जो कह रहे हैं ना कि मैं आपको बताता हूँ आईएमएफ क्यों गया इनके पास। आईएमएफ इनके पास असल में गया है इन्हीं लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिनके बाहर अकाउंट पड़े हुए, जिनके बाहर जो है ना आपको पैसे पड़े, जिनके बाहर फंसे वो उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मेरा अंदाजा है, हो सकता है मेरा अंदाजा गलत हो, ये इन्होंने एक अंदाजा मारा ना, मैं एक सच्चा अंदाजा बताऊं तो जो 100% सही होगा। ठीक है, बाहर के लोगों के पैसों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पड़े हुए हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए गए होंगे, क्योंकि वरना इनको डर है कि नई हुकूमत आने वाली हुकूमत कहेगी कि भाई हमारे जो बैरून मुल्क में हराम की कमाई पाकिस्तानी अवाम का लूटा हुआ पैसा पड़ा हुआ है वो आप काटें, हमारे कर्जे खत्म करें और बकाया पैसा हुकूमत पाकिस्तान को वापस करें। उनके पैसों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो इमरान खान साहब के पास गए कि उनको पता है अवाम जो है खान साहब के साथ है और इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के करम से, अल्लाह के फजल से आने वाली हुकूमत पीटीआई की होगी। यहीं पे आप रहिएगा। लास्ट मेरी स्टोरी है साहब उसके वज़ीर आज़म होंगे। ठीक है, लास्ट मेरी स्टोरी है, मैं शाह साहब से शुरू करूंगा। शाह साहब, इलेक्शन मैं आ रहा हूं आपके पास सर। राशिद साहब, इलेक्शन करीब है, क्या आपको लगता है कि मिलिट्री कोर्ट के फैसले तो वेरी सून होते हैं, 30 दिन के अंदर वो भी फैसले हो जाते हैं, फिर सिविल कोर्ट में भी चेयरमैन पीटीआई पर भी मुकदमात हैं, बहुत सारी पीटीआई की क़यादत भी अंदर है। जनरल इलेक्शन में ये जमात जिसका नाम तहरीक इंसाफ है वो आपको इलेक्शन लड़ते हुए, कॉन्टेस्ट करते हुए नजर आ रही है? शाह महमूद कुरैशी की क़यादत बिल्कुल नजर, शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में, मेरी जाती राय है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि और चेयरमैन पीटीआई जेल। देखिए, चेयरमैन पीटीआई जो हैं, अगर उनके साथ कोई सॉफ्ट बिहेवियर होता तो वो स्क्रीन पे होते, उन पे पाबंदियां नहीं लगाई जाती। इब्तिदा हो चुकी है और कई लोगों के अंजाम हम देख चुके हैं, एक लंदन बैठे हुए बिल्कुल हम देख चुके, बड़े बड़ों के अंजाम देखे, बड़े बड़े जहाज घर सर ये तो आप जो बात कर रहे हैं, जो आपको आप मिला रहे रात को अपना मिला आप बीच में छुट्टी करते रहे तो आपको चैनल पे तब तक इमरान खान ने अगर कौम के साथ रहना होता, ठीक है, तो वो अपना कौम के साथ ही बैठा हुआ, लंदन नहीं बैठा हुआ, लंदन नहीं कौम के अंदर बैठा हुआ है, कोई लीडर जो दो कौम के साथ बैठा नहीं सकता। आपके साथियों से आए थे पाकिस्तानियों के अफगानिस्तान में बेच के। चलो आगे के बच्चे छोड़ के जाएगा। आपका अभी लास्ट में आपसे मिलूंगा सर, सिर्फ 1 मिनट है आपके पास, मुझे बताएं क्या पार्टियां ये किस कदम होती रहेंगी, रोके जाएगा, फिर जमहूरियत कहाँ है? देखिए, कदम होती रही वो पार्टियां, आज तक कितनी बड़ी बड़ी पार्टियां पाकिस्तान में हैं, कदम का कितनी पार्टियां हुई हैं, उसका परसेंटेज क्या है, उनका रेशो क्या है? कदम वही दर्जा होती है ना जिनको जो मुखालफत करती हैं। आज इनकम पाकिस्तान में थी, अच्छी तरह से आई थी, कराची में उसने सियासत में हिस्सा लिया था, लोगों ने उसको वोट दिया था। जब वो टेढ़े रास्ते को उसने इख्तियार किया तो इसी तरह देखो उन्होंने बाद में टेढ़ा रास्ता इस्तेमाल किया, दहशतगर्दी, बोरीबंद लाशें, बत्ताखोरी उन्होंने किया ना, तो पाकिस्तान के झंडे से पाकिस्तान खराब बातें की, वही काम इमरान खान ने किया। इमरान खान जब तक अच्छे थे और पाकिस्तान की बात करते थे, अब जब उधर 9 मई पे हमला कर देंगे और वो असल में देखें इमरान खान के साथ बड़ी भूल हुई है, ठीक है, उनका सोशल मीडिया उनको मार गया। 9 मई को खबरें चली सोशल मीडिया पे, यहाँ कब्जा हो गया, वहाँ कब्जा हो गया, इनकलाब आ गया, इमरान खान दोबारा वज़ीर आज़म बन गए। लोगों ने देखा अब तो इमरान खान वज़ीर आज़म बन गए, तोड़ फोड़ दो सारा। बात यह है कि इमरान खान जो है जिन्होंने गलत रविश अख्तियार की,
इस वजह से माइनस की तरफ जा आ रहे गया हैं। आपका पॉइंट, आ गया सर। लास्ट में बताएं, आपने सुना सर ये दो तरह के हैं। सर ये शाह झूठ महमूद बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ इनको क्या है शर्म भी इसमें? नहीं आती इसमें झूठ है, क्या है? शर्म भी नहीं आती है। ये कहते हैं सोशल मीडिया के ऊपर 9 मई को इन्होंने खबरें चलाई, सोशल मीडिया का इंटरनेट ही बंद था उस दिन। उस दिन बाद में बंद झूठ हुआ है। बोलते हैं, इनको शर्म नहीं, इंटरनेट ही बंद था उस दिन। इंटरनेट ही खबरें चल रही बाद में बंद हुआ है। इंटरनेट ही बंद था, खबरें नहीं बंद था। ये बाद में बंद हुआ है। लास्ट में फिर आप यार आपके दोनों झूठों को एक साथ में बिठा, मेरे को साइड में बिठा, मेरे को बात करने में आजादी मैं उनके पास मेरी गर्दन में दर्द हो रही है, बातें करते हैं। मेरी गर्दन में दर्द हो गया, मैं इधर देखूं या इधर देखूं। लास्ट में मुझे ये बताएं कि एक तरफ से ये आवाज आ रही है कि शाह महमूद कुरैशी साहब की क़यादत में मुमकिन ना तौर पर पीटीआई इलेक्शन में हिस्सा लेगी। सर इमरान खान साहब की क़यादत में हिस्सा लेके अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के करम से, अल्लाह के और फजल बड़ी से, शिकस्त और खाएगी। 5 कातिलाना हमले इनके ऊपर हुए हैं। इंशाल्लाह अगर किसी और मैं ने भी हमला किया तो वो भी हमले नाकाम अब होंगे। मैं आ गया कि और राजीव गांधी अल्लाह की रहमत से, क्या अल्लाह की झूठ है? रहमत से, अल्लाह के करम से, तो फिर सर आप पीटीआई से क्यों भीख मांगे? राजीव गांधी पीटीआई के ऊपर एक उसके ऊपर एक बुराई की बुरी की बात क्यों भीख मांगते हैं? भीख मांग रहे थे, मेरे वोटों की क्यों भीख मांग रहे हैं? आप भीख मांग रहे थे पीटीआई के वोटों की, ना जाते विड्रॉ कर ले अपना जगह से। आपने पीटीआई निकाल दिया उनको, ठीक है, निकाल दिया उन सबको, निकाल दिया ना, कंट्रोल में नहीं हुआ, निकाल दिया ना, कंट्रोल में नहीं। आप क्यों आए फिरते जाते हैं? आज पर पीटीआई ढूंढी थी इमरान खान बता दो, किसने बुलाया? हमने तो नहीं बुलाया, लोग इनकी बात नहीं सुन रहे हैं। हमने तो नहीं बुलाया। आ गया सर, आ गया पॉइंट। टाइम इख्तिताम की तरफ जा रहा है। आपकी तो पूरी टोकरी गंदी है, हमारे तो अच्छा गंदे गंदे है ना, आपकी तो पूरी टोकरी गंदी है। भाई तो ठीक है, हमारे बच्चा गंदा गंदे, आपकी पूरी टोकरी गंदी है, आपकी पूरी टोकरी गंदी है, आपकी पॉलिसी उम्मीद के साथ मुझे साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।